बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप तमाम हज़रात से सऊदी अरब और इससे मुल्क का अहम तरीन ख़बरें शेयर की जा रही हैं। आज 12 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की 155 आयत में इरशाद बारी ताला है, और हम किसी न किसी तरह तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी दुश्मन के खौफ से, कभी भूख से, कभी माल और जान के नुकसान और आमदनियों के घाटे से, और इन हालात में सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के इलाके कसीम से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि जाली वबाई मर्ज कोरोना की वैक्सीन बनाकर लोगों में तकसीम कर रहा था, बल्कि उन्हें लगाने की कोशिश भी उसने की, जिस पर कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये जालसाजी के ज़रिए कोई शख्स ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर हरकत में आए और उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया है। याद रखें, वबाई मर्ज कोरोना से मुतल्लिका जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उसमें यह भी शामिल है कि ऐसे जालसाज लोगों से बचा जाए, क्योंकि ऐसे अफराद जो कि वैक्सीन अपने तौर पर ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद इसमें देखे गए हैं, वो बहुत एहतियात करें, क्योंकि अक्सर इल्लीगल लोग ऐसे अफराद से ही वैक्सीन लगवाने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब के इदारे वैक्सीन ऐसी जगहों पर किसी सूरत में भी सप्लाई नहीं करते। सेहत के असूलों के मुताबिक ये बहुत हसास मामला है, लिहाजा मुतल्लिका जो भी इदारे हैं उनसे रुजू किया जाए, ऐसे जालसाज लोगों से बचा जाए, ना सिर्फ इनकी कंप्लेन भी की जाए। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जो समा एक इदारा कहलाता है, सऊदी अरब में जितने भी बैंकिंग का सेटअप है उसे कंट्रोल करता है। इनकी जानिब से एक अहम खबर गैर मुल्की अफराद के लिए ख़ास तौर पर आई है कि अपने मुल्कों में रकूम गैर मुल्की अफराद 24 घंटे और हफ्ते भर किसी भी दिन आराम से अब कर सकेंगे। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि दिन के किसी भी वक्त और हफ्ते भर के किसी भी दिन में कंपनियां और अफराद मुकामी बैंकों में रकूम की फौरी तरसील कर सकेंगे। सऊदी अरब के इस अहम इदारे के तर्जुमान ने कहा कि मुकामी बैंकों की तमाम तर तरसीलात के नए निज़ाम का निफाज 21 फरवरी से होगा, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो पहले घंटों लाइनों में लगते हैं, अब इनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ये तमाम सेटअप विजन 2030 के तहत किया जा रहा है। याद रखें, मुख्तलिफ तिजारती इदारों के अलावा अफराद को भी इससे भरपूर फ़ायदा होगा, अपने मुल्कों में आसानी से वो रकम भेज सकते हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया है कि तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि अफरादी क़ुव्वत इदारा इनकी मुकम्मल खिदमत के लिए मौजूद है। याद रखें, गैर मुल्की अफराद कोशिश किया करें कि अपने तमाम जो भी मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, कफ़ील कंपनी के साथ उसे अपने पास डे फर्स्ट से जब से वो सऊदी अरब में आते हैं महफूज रखें, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी जगह पर आपकी हेल्प करेंगे अगर कोई भी कफील कंपनी आपके साथ ज्यादती करती है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा कि 1 से 1.5 हफ्ते में हमारे पास ये केस कंप्लीट होके फॉरवर्ड आगे किया जाता है लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट के बारे में जो दोस्तों ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि अब तमाम का तमाम सेटअप वहाँ पर भी ऑनलाइन कर दिया गया है, और उनकी वेबसाइट से एक फॉर्म आपको डाउनलोड करके पूरा केस दोबारा से अपलोड करना होगा, और उसके बाद लेबर कोर्ट में आपका केस सुना जाएगा। लेबर कोर्ट में अगर आपका कफील और कंपनी 2 से 3 पेशियों पर नहीं आते तो 2 पेशी के बाद आपके हक में मुकम्मल फैसला कर दिया जाता है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो कि 14 मार्च 2021 से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा, इसे अपने पास रखें, सोच समझ कर इसे साइन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता अगर कोई भी ऐसे इश्यूज़ बनते हैं तो आप लेबर कोर्ट या मकतब अमल में आसानी से अपना हक ले सकते हैं।
सऊदी अरब के तकरीबन तमाम इदारों में ही दाखिल होने के लिए आपको तवक्कलना एप्लीकेशन की ज़रूरत है, जिसकी तफसीलात मुख्तलिफ़ दिनों से आ रही हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने इस बारे में सवाल किया कि उनका अपशर अकाउंट नहीं, तो वो तवक्कलना कैसे बनाए, क्योंकि इसका लिंक तवक्कलना का अपशर अकाउंट के ज़रिए ही होता है। याद रखें दोस्तों, तवक्कलना एप्लीकेशन को सऊदी अरब के अहम इदारों ने गैर मुल्की अफराद की आसानी के लिए अपशर अकाउंट के बगैर भी एक्टिव कर दिया है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो फैमिली के साथ रहते हैं, उनकी फैमिली विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद है, वो तमाम लोग भी तवक्कलना में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। याद रखें, तवक्कलना एप्लीकेशन जिसमें आपका मुकम्मल डाटा असल में सेहत के बारे में होता है कि आपको खुदा न खास्ता कोरोना से मुतल्लिका कोई शिकायत तो नहीं रही है या अभी मौजूद तो नहीं है। इसी बुनियाद पर तमाम जगहों पर आने जाने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन लाजमी गेट पर चेक की जाती है। लिहाजा पहली फ़ुर्सत में तवक्कलना एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में अपडेट करें। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने कहा कि उनके पास ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ अपडेट का मसला है। तो लाजमी आपके मोबाइल का कुछ मसला है, आप अपना मोबाइल चेंज करें और इस लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके अपने लिए आसानी पैदा करें। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन जब से हर जगह पर अब ज़रूरी करार दी गई है, तो ख़वातीन का ये सवाल काफ़ी ज़्यादा वैलिड नज़र आता है कि क्या वो अपनी तस्वीर छुपा सकती हैं या कि नहीं। एक खातून ने सरकारी इदारे से कुछ इसी तरह से सवाल किया, जिस पर इंतज़ामिया ने कहा कि अगर खातून अपनी तस्वीर दिखाना नहीं चाहती तो ऐप्स में माई अकाउंट में जाएं, वहाँ पर तस्वीर ज़ाहिर करने और छुपाने का ऑप्शन मौजूद है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तवक्कलना इंतज़ामिया ने कहा कि अगर ऐप काम नहीं कर रही या काम करते हुए अचानक रुक गई तो मार्केट में जाकर इसे अपडेट करना चाहिए। अगर ऐप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपशर अकाउंट ना हो या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो तो किसी भी अपशर सारिफ से मोबाइल नंबर का इंदराज कराया जा सकता है। ताइफ के इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों ने 4 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है। ये गैर मुल्की अफराद जो कि बार्बर की यानी हल्लाक की जो शॉप्स होती हैं उसके ज़रिए गैर कानूनी तौर पर शीशा वगैरह पीने का कारोबार भी कर रहे थे। इन्होंने बाकायदा एक खुफिया दरवाज़ा बना रखा था जहाँ से मुख्तलिफ अफराद को शीशा पीने के लिए अंदर ले जाते थे। सिक्योरिटी एहलकार हर चीज़ पर नज़र रखते हैं दोस्तों। इन अफराद को तमाम सबूत के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन अफराद का ताल्लुक इंडिया और बांग्लादेश से है। सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि इन अफराद के खिलाफ बल्दियाती कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बल्दिया ने वाज़ेह तौर पर ऐसे अफराद को ये शीशा वगैरह जो भी इस वक्त सेटअप है उससे बंद रखने की तलकीन की है ताकि वबाई मर्ज कोरोना ना फैल सके, मगर ये खुफिया तरीके से ये काम कर रहे थे। इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। सऊदी अरब के दूसरे बड़े शहर जद्दा से काफ़ी अहम इतलात आ रही हैं कि वबाई मर्ज कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सारे के सारे जो भी एहतियाती तदाबीर करवाने वाले इदारे हैं वो सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी तौर पर ऐसे तजारती इदारों या किसी भी जगह पर जो भी आवाम के इज्तिमा वाली जगह है, किसी सूरत में भी वहाँ पर रियायत नहीं बख्शी जा रही है। वजारत बल्दिया ने कहा कि ऐसे इदारों को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा जो वबाई मर्ज कोरोना के फैलाव का ज़रिया बन रहे हैं। एहतियाती तदाबीर बार बार कहने के बावजूद इख्तियार नहीं कर रहे। इसी बुनियाद पर इतलात आई हैं कि 1064 के करीब मुख्तलिफ दुकानें, होटल्स को बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स को भी बंद किया गया है, क्योंकि एहतियाती तदाबीर अगर इन्होंने इख्तियार नहीं की तो ऐसे तमाम इदारे दरअसल वबाई मर्ज कोरोना के फैलाव का सबब बनते हैं। बल्दिया के इदारे ने कहा कि जद्दा रीजन में जो कि मक्कातुल मुकरमा से मुल्का इलाके आते हैं, 940 हमारा हेल्पिंग नंबर है। इस पर तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी हमसे ताउन करते हुए ऐसी जगहों की तस्वीर हमसे शेयर करें, हमें कंप्लेन करें। फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे हरकत में आकर इन्हें बंद करेंगे।
सोशल मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर यह ख़बर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई कि ईस्टर्न रीजन जो कि दमाम का इलाका है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की मस्जिद में एक गैर मुल्की खातून डांस करते हुए देखी गई। इस बारे में कुछ इतलात आई हैं कि इस बारे में सिक्योरिटी इदारे और मुतल्लिका जो भी इदारे हैं उन्होंने तहकीकात का आगाज़ किया है कि ये वाक़या क्यों रोनमा हुआ, क्योंकि इस पर काफ़ी लोगों ने गम व गुस्से का इजहार किया कि ये हरकत ऐन इखलाकियात और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में मज़ीद जो भी इतलात आएंगी दोस्तों आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएंगी। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से इतलात शेयर हुई हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है, जिसके बारे में कहा गया है कि हफ्ते से पीर तक ये बारिशें मुख्तलिफ इलाकों में होंगी। ख़ास तौर पर सऊदी अरब के मगरबी और जनूबी इलाके काफ़ी ज़्यादा बादलों की लपेट में रहेंगे, जबकि असीर और बहा के कोहिस्तानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। कौमी मरकज़ ने मज़ीद बताया कि मक्कातुल मुकर्रमा, जद्दा और मदीना मुनव्वरा से मुल्का जो भी इलाके हैं यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा और उसके बाद बारिशें होंगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने हाइल कसीम, रियाद, तबूक, अरर और उसके बाद हफ्रुल बातन के इलाकों में भी बारिशों की पेशेंगोई की है। आने वाले दिनों में इन इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान भी रहेगा, लिहाजा तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मज़ीद इतलात के मुताबिक हाइल, हदूद शुमालिया और अलजौफ के इलाके भी बारिशों की लपेट में रहेंगे और महकमा मौसमियात ने कहा कि इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, धुंध छाई रहेगी, ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। रियाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मुख्तलिफ घरों में चोरी की वारदातें करते हुए 60,000 से ज़ायद मालियत के जेवरात चोरी किए थे। इन दोनों अफराद की निगरानी करने वाले इदारे मुसलसल तलाश कर रहे थे, जिन्होंने इन्हें मुकम्मल सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सऊदी शहरी हैं जो कि 20 से 30 साल की उम्र के हैं। सऊदी सिक्योरिटी इदारों के तर्जुमान ने बताया कि तमाम अफराद बेफिक्र रहें, सिक्योरिटी इदारे अपने फ़राइज़ बड़े ही दिलजमी के साथ करते हैं और अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं। ऐसे अफराद जो कि जराइम पेशा अफराद हैं, इनका सुराग लगा कर इन तक पहुँचना हमारे लिए अवलीन तरजीह है। तमाम अफराद को अमन व अमान के लिए हमारे साथ ताउन करना चाहिए। ऐसे अफराद जो कहीं पर भी नज़र आएँ या इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत हो तो हमें फ़राहम करें ताकि इन्हें वक्त पर कार्रवाई करके रोका जा सके।